श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रित होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्र मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों में सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। जब यह सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश तथा सब वेदों का सार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और राग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से बचते हैं, वो इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। जिसमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उनको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिस पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आशय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इस सब में व्यापक मुझे जानते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको प्राप्त होते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक संकुणकन नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं परदेश को जा रहा था। रास्ते में संकुणकन को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया।
तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे, और जब लौटकर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुंडकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाकर चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंडल पतल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह ठोर बताओ जहां मेरा पिता शंकुंडकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठोर तुझे बता दे। उसे वहां ले जा खड़ा किया, देखा तो वहां एक बावी है जिसे वह कुदीन से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा, मैं शंकुंडकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा मैं उसे मारूंगा। वह सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ, तो मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। जब उस बालक ने अपने घर के और नगर में जितने गीता जी के पाठ करने वाले थे उनको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया, और जब उन साधु ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ।